तो नमस्कार, कैरियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री। हेलो एल्केनॉल, हेलो एलिन्स। पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब देखो, इसमें से अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, सबसे पहले उसको समझना ध्यान से। क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं तो सिर्फ तीन ही टाइप बनेंगे। एक तो नेम रिएक्शंस आएगा, दूसरा कन्वर्जन का आएगा, यानी कि परिवर्तन कीजिए, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाइए, या मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल बनाइए, मेथिल क्लोराइड से ब्यूटेन 1 अल्कोहल बनाइए। इस तरह से कुछ कुछ परिवर्तन के लिए देंगे। उन परिवर्तनों को देखना है कि हम परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया नेम रिएक्शन, परिवर्तन कीजिए। तीसरा क्या होता है, ये बहुत पढ़े हो। क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करवा दी जाती है, या क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है मैग्नीशियम धातु के साथ, मतलब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है। समझ में आया? तो बताना पड़ेगा क्या होता है, क्या होता है। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्या होता है जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है, तो वहां पर बताना पड़ेगा कि क्या बनेगा। समझ में आया? तो इसको समझने के लिए एक ही चीज जरूरी है, रिएजेंट पहचानना, अभिकर्मक। शुरुआत का तो अपने को पता है, जैसे परिवर्तन कीजिए बोल दिया, मान लो टॉल्विन से बोला है बेंजील अल्कोहल बनाओ, या तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ। पहला चीज पता है क्या लेना है, मेथिल अल्कोहल। बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल। अब बीच में रिएजेंट क्या लगेगा, मतलब उत्प्रेरक या अभिकर्मक, तो बन पाएगा। समझ में आया? दूसरा क्या होता है जब वाले में, क्या होता है जब जैसे ब्रोमोबेंजीन ले लिए, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा। ये ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि अभिकर्मक पहले से दे रखा है, सिर्फ आगे पीछे काट पीट कर अपने को उत्पाद निकालना रहता है। समझ में आया दोनों टाइप का क्वेश्चन? नेम रिएक्शंस पर कोई दिक्कत नहीं है, खत्म है। क्या क्या नेम रिएक्शन पढ़े इसमें याद है ना? कौन कौन सा आया था? एक हुंसडिकर आया है, मार्कोनिक्राफ है, एंटी मार्कोनिक्राफ, स्वार्ट्ज, फ्रिंकलस्टाइन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और हाँ सैंडमेयर है, गाटरमैन है, वुड्स फिटिंग। इतना रिएक्शन है। एक चैप्टर में लगभग 10-12 रिएक्शन मिलेगा। 4 चैप्टर ऑर्गेनिक का है, 40 नेम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक। अब जो इसका क्वेश्चन है, दो प्रकार से आएगा, 5 नेम रिएक्शन आएगा, 5 कन्वर्जन का आएगा, या तो 5 नेम रिएक्शन आएगा, 5 व्हाट हैपन क्या होता है जब वाला आएगा। समझ में आया? तो दोनों ही कंडीशंस में तैयार रहना कि करना क्या है। अब देखो, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं कन्वर्जन को करने के लिए, मतलब परिवर्तन करने के लिए, उसको याद रखना। जैसे इस चैप्टर में हमने RX के बारे में पढ़ा है ना पूरा, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, यही चीज जानते हैं। CH3 है मतलब एल्किल हैलाइड, C6H5 है मतलब एरिल हैलाइड। देखो परिवर्तन करना पड़ेगा। अब वो परिवर्तन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उन ट्रिक्स को बस जानना। जैसे RX है, अगर मुझे OH लाना है, क्या लाना है, OH, तो हम किससे क्रिया करवा सकते हैं, KOH से क्रिया करवा देंगे, बन जाएगा। समझ में आया? देखो ये हुआ RX। अगर मुझे OH चाहिए इसकी जगह पर, क्या चाहिए, OH, तो किससे क्रिया करवाना पड़ेगा, KOH। अगर मुझे OH लाना है तो किससे क्रिया करवाएंगे, KOH। लेकिन KOH भी 2 प्रकार से, जलीय और अल्कोहलिक। तो यहां पर कौन सा काम करेगा, जलीय, एक्वस। अल्कोहलिक क्या करता है, वो तो डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है ना। दूसरा OH लाना है तो क्या किए, KOH से क्रिया करवा दिए। अगर मुझे NH3 लाना है, क्या लाना है, नहीं NH2 आएगा, NH3 क्यों आएगा, NH2 लाना है तो किससे क्रिया करवाना पड़ेगा, NH3 से। किससे क्रिया करवाएंगे, NH। अगर मुझे कार्बन बढ़ाना है, जैसे मेथिल बोल दिया या मीथेन बोल दिया, मीथेन से एथेन बनाना है, मेथेन से एथेन, कितने कार्बन बढ़ा, क्या बताओ रे, ये मीथेन और ये इथेन, एक कार्बन बढ़ा। तो अगर मुझे मीथेन लाना है, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो हम किससे क्रिया कर देंगे, साइनाइड।
देखो इसमें एक बार कार्बन है तो कार्बन आ सकता है। और अगर CN चाहिए, क्या चीज चाहिए, सिर्फ CN, तो किससे क्रिया करवा देंगे, KCl से। याद है, Cl रिप्लेस हो जाएगा KCl से। चौथा एल्कोक्सी ग्रुप, अगर मुझे एल्कोक्सी ग्रुप चाहिए, OR ग्रुप लाना है, तो किससे क्रिया करवा देंगे, RON। समझ में आया। अब इधर थोड़ा सा ध्यान समझ, हाँ रोना याद है। देखो अगर मुझे डबल बॉन्ड लाना है, क्या करना है, डबल बॉन्ड लाना है। अब डबल बॉन्ड कैसे आता है पता है, किससे क्रिया करवाते हैं, एल्कोहली KOH। समझ में आया, एल्कोहली KOH पहले बताया था डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, याद है, भूल गए हो तो गया। उसके बाद अगर अभी तो डबल बॉन्ड लाए तो किससे क्रिया करवाए, एल्कोहली KOH। अब इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है, क्या करना है, हटाना है। हटाना है तो किससे क्रिया करवा देंगे, PD, PT, NI या H2, इसमें से किसी से भी करवाओ, डबल बॉन्ड हट जाएगा। समझ में आया। अच्छा, डबल बॉन्ड हटाने के लिए एक चीज और पढ़ रखे हो, परऑक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव, वहां भी डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। लेकिन वो कब काम करेगा, जब उसमें क्या लगा रहे, सिर्फ ब्रोमीन, ब्रोमीन पर ही काम करता है ना। देखो डबल बॉन्ड हटता है, कब हटता है, लेकिन उसमें रहना क्या चाहिए, ब्रोमीन, और साथ में डबल बॉन्ड की कंडीशन तो रहती है। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड हट जाता है, उसमें क्या यूज करते हैं, परऑक्साइड, खराश प्रभाव। समझ में आया। ये कन्वर्जन का ये ट्रिक याद रखना, अगर इतना ये 7-8 है, इसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, और एक चीज, अगर मुझे कार्बन की संख्या बढ़ानी है, 8वां, कार्बन की संख्या क्या करनी है, बढ़ानी है, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बढ़ेगा दो प्रकार से, 1, 2, 4। एक से क्या किए, 2, 2 से 4, 4 से 8। इसके लिए देखो CH4 है, CH4 क्रिया करवा देंगे Cl2, हाँ आ जाएगा, दिख जाएगा, Cl2 है। देखो क्या बन जाएगा, CH3Cl बनेगा, क्या बनता है। अब यहां पर यूज कर दो वुड्स रिएक्शन, वुड्स ड्राई इथर, ड्राई इथर। देखो CH3Cl, अगर मैं CH3Cl को 2 बार कर दूं तो वहां पर एल्केन बन जाता है, तो कार्बन CH3 और CH3 ये बना देगा। समझ में आया। देखो कार्बन एक था, एक का क्या हो गया, 2। समझ में आया। अब इसी को मान लो मैं फिर से क्रिया करवा देता हूं, Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति, CH3 मेरे पास पहले से है, क्या है, CH3, यहां से CH2Cl बन जाएगा, क्या HCl बाहर हो जाएगा ना, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। समझ में आया यहां तक। अब मैं फिर से क्या कर दूंगा, वुड्स रिएक्शन और लगा देंगे, वुड्स रिएक्शन। तो देखो अब 2 बार आएगा, 2 बार का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। क्यों, क्योंकि यहां 2 अणु लेना पड़ता है, सोडियम धातु के 2 अणु के साथ क्रिया करता है, मतलब यहां पर कौन मौजूद है, सोडियम। वुड्स लिख दिए मतलब खत्म, वुड्स लिख दिए मतलब वहां पर सोडियम है, और ये 2 बार लिए, तो 2 बार है ना, CH3 CH2 2 बार, क्लोरीन भी 2 बार, और Na 2 बार, तो 2 NaCl बाहर, और ये 2 टाइम CH3 और CH2, तो वो देखो 2 का कितना हो गया, 4। समझ में आया। एक का पहले कितना किए, 2, फिर 2 का क्या बन गया, 4। कार्बन इस तरह से बढ़ा सकते हैं। समझ में आया कार्बन बढ़ाने का तरीका। ये तो हमने डबल डबल बढ़ाया, सिंगल भी बढ़ सकता है, खैर उतना भी मैं नहीं बता रहा हूं पढ़ में, इतना बस याद रखना, ये एडवांस हो गया थोड़ा सा, इसका उपयोग अभी नहीं करेंगे। ये 8 पॉइंट याद रखोगे। क्या क्या चाहिए, अगर अपने को OH लाना है रिएक्शन में, मतलब एल्किल हैलाइड को किसमें परिवर्तन करना है, ऐसे कंपाउंड बनाना है जिसमें क्या लगा रहे, OH, तो किससे क्रिया करवाएंगे, QH, एक्वस QH, जली। अगर NH2 चाहिए तो NH3 से क्रिया करवा देंगे, साइनाइड चाहिए तो KCN से क्रिया करवा देंगे, एल्कोक्सी ग्रुप चाहिए तो RONA से क्रिया करवा देंगे। अगर वहां डबल बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड को हटाना है, नहीं रखना है, तो डबल बॉन्ड हटाना है मतलब PD PT या NI से क्रिया करवा देंगे, और डबल बॉन्ड अगर लाना है तो एल्कोहलिक KOH से क्रिया करवा देंगे। समझ में आया, दोनों में याद रखना, और ये दोनों का डिफरेंस भी पता रहना चाहिए। OH आएगा कब,
एक्वस क्यूएच से क्रिया करवाएंगे तब। डबल बॉन्ड आएगा जब एल्कोहलिक क्यूएच से क्रिया करवाएंगे तब। समझ में आया? डबल बॉन्ड हटेगा कब? पीडी से क्रिया करके। डबल बॉन्ड एक तरह से और हटता है लेकिन पेरोक्साइड प्रभाव, ये एक आध रिएक्शन में यूज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अच्छा, इसी प्रकार से हमने बेंजीन में भी पढ़ रखा है क्या? याद है बेंजीन का कुछ? मैं तो शायद इसको भेजा नहीं था क्या इस बार? नहीं भेजा? अच्छा, ये बता पहले मुझे, एरिल हैलाइड है। क्या है? एरिल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड और ये एरिल हैलाइड। अगर मुझे एरिल हैलाइड से फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है? देखो, OH लाना है तो किससे क्रिया करवाए? एक्वस क्यूएच, जलीय क्यूएच। वैसे ही अगर फिनॉल लाना है तो किससे क्रिया करवाना पड़ेगा? डाउस प्रोसेस। याद आया? डाउस विधि। डाउस विधि भूल गए? ताप को बहुत ज्यादा लेना पड़ता है ना। 623 केल्विन लिए थे क्या? 300 ATM दाब था। किससे क्रिया किया था? NaOH। तो मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन साथ में फिनॉल भी तो बनाता है लास्ट में, तो इससे क्या बन जाता है? फिनॉल। समझ में आया? दूसरा, अगर एनिलीन बनाना है, फिनॉल बन गया, इससे क्रिया करवा देंगे। एनिलीन कब बन सकता है बताओ? एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड मतलब C6H5Cl C6H5Br, जिसमें हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, वो एरिल हैलाइड। एनिलीन कैसे बन पाएगा? किससे क्रिया करवाना पड़ेगा? NH3Cu2। एनिलीन का फॉर्मूला पता है? C6H5, वाह OH वाले हो, C6H5OH, ये फिनॉल है। समझ में आया? अब इस सूत्र याद नहीं है तो भूल जाओ, कन्वर्जन बनेगा ही नहीं, बिना सूत्र के बन नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूं। तीसरा, एरिल हैलाइड से पहले क्या बनाए? फिनॉल। तो 623 केल्विन लगाना पड़ेगा, 300 ATM दाब लगाना पड़ेगा। साथ में एनिलीन बना दिए तो Cu2O और NH3 से क्रिया करवाना पड़ेगा। और कुछ बनता है? एनिसॉल भी तो बनाए हो क्या? एनिसॉल का फॉर्मूला पता है? C6H5 फिर O फिर CH3, एनिसॉल। चौथा, अच्छा इसमें बताया नहीं क्या 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 लेना है, क्या क्या लगाओगे? Na किससे क्रिया करवाए थे? NaOCH3, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़े हो। कहाँ कुछ दिन का याद रहेगा, कल का तो याद नहीं है, बाकी कहाँ याद रहेगा। हाँ तो चलो, कल का याद है तो ये बताओ तुम, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन अगर मुझे चाहिए तो कैसे बनेगा? हाँ, एक हाइड्रोजन हटता है ना और जुड़ेगा। हाँ तो Cl, एक हाइड्रोजन हटा, वाह, निर्जल AlCl3 या FeCl3। और डार्क रूम में, याद आया? हाँ अब याद आया। डार्क रूम। और कुछ? अच्छा, एक चीज और याद रखो, शांत रहो। हाँ, एनिलीन है, एनिलीन में अगर क्या कर दे, NaNO2 और HCl ला दे, क्या कर दे? HCl ला दे, तो ये क्या बना जाएगा? C6H5N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, याद है? अच्छा, अब इसका कॉपर या HCl की उपस्थिति में क्रिया करवा दी तो क्या बन सकता है? C6H5 बनता है। ये कौन सा रिएक्शन बन जाता है? यहां से सैंडमेयर रिएक्शन, याद है ना? ये पूरा कन्वर्जन अगर याद है तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा खत्म हो जाएगा इसमें। समझ में आया? देखो इधर OH लाएंगे तो किससे क्रिया करवाना पड़ेगा? QH से। NH2 लाना है तो NH3 से। साइनाइड चाहिए तो KCl। वैसे अल्कोक्सी ग्रुप चाहिए तो RONA से। डबल बंड लाना पड़ेगा तो अल्कोहलिक OH। डबल बंड हटाना पड़ेगा तो PD PT NI या H2। और डबल बंड हटेगा, एक चीज और है, खराश प्रभाव, लेकिन वहां रहना क्या चाहिए? ब्रोमीन। क्या रहना चाहिए? ब्रोमीन, तो वो हट जाएगा। कार्बन बढ़ाना है, 1 से 2 करना है, 2 से 4 करना है, तो प्रकाश संश्लेषण वाला क्रिया काम आ जाएगा, लेकिन ये उतना ज्यादा अभी उपयोग होगा नहीं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 भी होता है, तो उसको बताया नहीं होगी। वैसे ही एरिल हैलाइड में अगर दे दिए इसको फिनॉल बनाना है तो आप 623, ये तो नेम रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस है, याद रखोगे नेम रिएक्शंस को। नेम रिएक्शंस पर कोई चारा नहीं है, याद करना पड़ेगा, सीधा रट लो ना। एनिलीन, एनिलीन अगर बनाना है तो किससे क्रिया करवाना पड़ेगा? NH3Cu2O। अगर एनिसॉल बनाना है तो NaOCH3 से। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन चाहिए तो निर्जल AlCl3 से। और ये वाला प्रोसेस जानते हो, सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। ठीक, एक स्टेप बस बढ़ जाता है, एनिलीन से बनाने बोल देता है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या जानते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनता है। इसमें एक प्रोसेस लंबा दे देता है, एनिलीन पहले दे देता है, तो एनिलीन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, उसकी मदद से बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? वाह, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो कहां गया मार्कर, कहां गया? सुनो, ये कुछ क्वेश्चंस है ना, अब देखो उन्हीं ट्रिक्स की मदद से ये सभी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। पहला, टार्बिन से बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन से ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, एलिन से क्लोरोबेंजीन, ब्यूट1 से एन-ब्यूटिल क्लोराइड, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, सब बनाना है। एक एक करके सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। देखो टॉल्विन से क्या बनाना है? टॉल्विन से बेंजीन अल्कोहल। ये पूरा क्वेश्चन एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। टॉल्विन, टॉल्विन का सूत्र पता है? C6H5CH3, ये बेंजीन अल्कोहल का पता है? और अल्कोहल में OH नहीं आएगा, Cl आ जाएगा। समझ में आया? देखो यही चीज मैं शुरुआत से बताया था। सबसे पहले देखो कि क्या दिया है और क्या बनाना है। टॉल्विन दिया है, उसकी मदद से बनाना क्या है? बेंजीन अल्कोहल। अब बीच में लेना पड़ेगा उत्प्रेरक। देखो अगर मैं यहां पर, जैसे ये हो गया टॉल्विन OH CH, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो C6H5CH3, अभी भी वही, चाहे ये लिखो या ये लिखो, एक बराबर। ठीक, अब याद करो ट्रिक्स, सबसे पहले नंबर में ही है। अगर अपने को OH चाहिए तो किससे क्रिया करवाते हैं? QH। लेकिन एक्वस की अल्कोहली, एक्वस QH से क्रिया करवाएंगे। बट ध्यान से देखो, अगर मैं एक्वस QH से क्रिया करवा दूं तो ये बाहर होना चाहिए, OH जुड़ेगा मतलब K बाहर होना चाहिए। तो K किसके साथ बाहर होगा? कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। तो यहां पर कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि उसकी मदद से क्या हो जाए? K बाहर निकल जाए और OH जुड़ जाए। तो एकदम अच्छा है, क्लोरीन से क्रिया करवा दो। अब यहां Cl आ जाएगा और KOH से क्रिया करवा देंगे तो KCl बाहर हो जाएगा। आया Cl2, प्रकाश संश्लेषण। तो ये बनाएगा क्या चीज? अब देखो CH 3 बार हाइड्रोजन से 1 बार निकल गया तो क्या बचा? 2 बार, उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? और 1 बार HCl बाहर हो चुका, उसको नहीं दर्शाना, ये बाहर हो गया है। ठीक, चलेगा। समझ में आया? अब देखो यहां अगर मैं अब एक्वस QH से क्रिया करवा दूं, अब बन सकता है KCl बाहर हो जाएगा और उसकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा? OH। समझ में आया? यहां कौन है? CH2 बाहर निकल गया, क्या बन गया? OH। समझ में आया कि नहीं आया?
बन गया बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल ग्रुप है, अल्कोहल भी है, तो बेंजिल अल्कोहल। फिनॉल मत समझना, OH अलग जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ कैसे बनाना है? अब समझ में आया ट्रिक, काम आया। डायरेक्टली डायरेक्टली एक्वस के वजह से क्रिया क्यों नहीं करवाए? क्योंकि यहां पर के से बाहर होने के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए सबसे पहले के को बाहर करने के लिए क्या लाए? हेलो बेंजीन बनाए या हेलोइरिन्स बनाए, तब वहां से पोटेशियम के साथ एक क्लोरीन बाहर हुआ KCl, और उसकी जगह पर कौन जुड़ा? OH। समझ में आया पहला? दूसरा देखो, देखो मत, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, बेंजीन का फॉर्मूला पता है C6H6। ये बेंजीन 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि यहां पर कौन रहेगा? ब्रोमीन, और यहां पर नाइट्रो मतलब NO2। देखो लिखोगे तो ये मत लिखना पेपर में ना, ये सिर्फ मैं समझाया हूं, ये बस लिखना एक लाइन और नाम दर्शाओगे। ये क्या है? टॉल्विन। ये क्या है? बेंजिल अल्कोहल। बस। बेंजीन से क्या बना है? 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो ये हो गया अपना बेंजीन। क्या है? बेंजीन। 4 ब्रोमो, तो सबसे पहले ब्रोमीन लगाना पड़ेगा, उसके बाद NO2 लगाना पड़ेगा, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। देखो पहले क्या करेंगे? ब्रोमीन लगाएंगे। ब्रोमीन कैसे लगेगा? किससे क्रिया करवा देंगे? Br2 से। किससे क्रिया करवाएंगे? Br2। किसकी उपस्थिति में? FeBr, जैसे FeCl3 लिए हो ना, तो FeBr3 आ जाएगा इस बार। समझ में आया? तो अब जुड़ क्या जाएगा? पहले क्लोरीन जुड़ता था, इस बार कौन जुड़ जाएगा? क्योंकि ब्रोमीन बनाना है। क्लोरीन बनाता तो Cl2 लेते और FeCl3 लेते। आया? अब देखो ब्रोमीन तो आ चुका, और क्या लाना है उसमें? NO2 नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के लिए याद करो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में करवाया था, क्या करते हैं? कंसंट्रेशन HNO3 यही लगाते हो ना, तो आर्थो और पैरा की कंडीशन बनती है, याद है? और ये कौन सा दिया है? आर्थो की पैरा? अरे बालकों, आर्थो ये है, ये पैरा है, आर्थो वाले हो। समझ में आया? बन गया? अब सरल लगा। तीसरा, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन को भी करवाया था। एनिलीन से पहले क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर उसकी मदद से क्या बनेगा? सेंडमेयर रिएक्शन लगा देंगे तो सेंडमेयर रिएक्शन लगा देंगे तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसको लिखवाया हूं, अभी इसको नहीं बता रहा हूं, लास्ट में लिखवाया था ना। एनिलीन से पहले क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। उसके बाद उसका फिर से CuCl HCl की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो बनेगा, और वो रिएक्शन क्या है? सेंडमेयर। वहां से सेंडमेयर लागू हो जाएगा। समझ में आया? इस रिएक्शन को खुद से करोगे। चौथा, ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है? 1 ब्यूटिल क्लोराइड, 1 ब्यूटिल क्लोराइड। फिर गाइड पकड़ के बैठ गया क्या? बंद कर उसको। हाँ बंद कर। आयोडाइड, चल आयोडाइड में बना लेते हैं, ये ले। अब सही? तो क्लोरीन में नहीं बन सकता था? चलो, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। देखो सबसे पहले कार्बन लगा लेता हूं, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 1 नंबर पर इन, तो डबल बॉन्ड आएगा क्या? यहां पर CH2 1 2 3 4, यहां पर 1 1 2 3 4, और यहां पर CH2 और यहां CH। समझ में आया?
वन ब्यूटिल आयोडाइड, वन ब्यूटिल आयोडाइड। देखो डबल बॉन्ड है और ब्यूटिल में डबल बॉन्ड रहेगा क्या, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये चीज है। बताओ डबल बॉन्ड को हटाना है क्योंकि वन ब्यूटिल लगाना है और आयोडीन लगाना है, तो सबसे पहले किसको हटाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कैसे हटता है, बनकर बोला ना गाइड को, डबल बॉन्ड कैसे हटता है, पेरोक्साइड बोल रहे हैं। पैलेडियम प्लेटिनम H2 से क्रिया करवाते हैं तब भी तो हट सकता है, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड में लगा सकते हैं। क्यों, देखो आयोडीन लाना है तो NaI से क्रिया करवा देंगे, और NaI फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया में यूज होता है, उसमें पहले से एल्किल हैलाइड बना रहता है। ब्रोमीन देखो यहाँ क्या ला दो तुम, HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, यहां कौन जुड़ जाएगा, सॉरी यहां कहां जुड़ेगा, CH2 यहां क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहे ज्यादा, वहां पर क्या जुड़ता है, ब्रोमीन जुड़ता है। अब सब में लगा लो 3 2, देखो इस कार्बन के साथ इसका वैलेंसी 1 2 3, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 2 हो चुका है तो 2 बचा, और यहाँ पर 1 2 और 2 मतलब H, समझ में आया, उसको लिख लोगे CH3 CH3 CH2 CH2 और लास्ट में क्या लगा है, हो जाएगा। मिटार के लिख देता हूं CH3 CH2 CH और लास्ट में 1 2 3 CHBr, ठीक, समझ में आया। चलो अब देखो क्या चाहिए, वन ब्यूटिल आयोडाइड, किससे क्रिया करवा सकते हो, NaI, क्या लेते हैं बीच में, एसीटोन, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया में आता है ना, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ये फिर से कहां से CH3 हो गया, CH2 और क्या लगा लास्ट में, आयोडीन जुड़ गया I, और यहां से हाइड्रोजन Br निकलेगा और Na निकलेगा तो NaBr बाहर, देखो NaI है तो I इसकी जगह पर आ गया, ब्रोमीन सोडियम बचा और यहाँ ब्रोमीन बचा, NaBr बाहर हो चुका है, आया। अब देखो यहां पर हम डायरेक्टली क्रिया इससे क्यों नहीं करवाए, NaI से, कुछ तो हम क्यों करें, देखो डायरेक्टली अगर क्रिया कर दे तो क्या बनेगा, NaI है ना, यहाँ आयोडीन लाना है, मैं सीधा यहीं से सोचूं अगर मैं आयोडीन की क्रिया करवा दूं तो I यहीं पर जोड़ दूं करके, तो वैसे में यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम, क्योंकि पेरोक्साइड प्रभाव तो हमने लगाया नहीं। अगर I यहाँ पर मान लो यूज कर देते हो NaI यहीं से, तो आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2 बन गया ना, 2 डिग्री, लेकिन चाहिए क्या 1, समझ में आया। अब 5वां नंबर का मुझे बनाकर दिखाओ, अब भी 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, और गाइड 1 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, अब भी बनाओ, 2 क्लोरोप्रोपेन, देखो मैथ एथ प्रो, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, अब सब में हाइड्रोजन लगा दो 3 बार, और यहाँ 1 और यहाँ बन जा 2 क्लोरोप्रोपेन, समझ में आया। अब अपने को क्या चाहिए, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कैसे आता है पता है, अगर OH की क्रिया करवा दी, एक्वस KOH, देखो मैं यहीं से कर देता हूं, एक्वस अगर मैं KOH ला दूं, एक्वस KOH, तो देखो K और Cl बाहर,
के और Cl बाहर, देखो ना, और कहीं करवाए हैं एक बार रिएक्शन, ये के और Cl बाहर, तो के और Cl बाहर, तो यहाँ कौन आ जाएगा, OH, यहाँ कौन आ जाएगा, और निकल के आ गया KCl। लेकिन OH लगा कहाँ, दूसरे नंबर पर, 1 2, तो ये क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल, और अपने को क्या चाहिए, 1 प्रोपेनॉल। तो पहले Cl को यहां से हटाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली KOH लगा रहे हो तो OH यहां जुड़ेगा, 2 डिग्री बना रहे हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 1 डिग्री चाहिए। समझ में आया, तो डायरेक्टली नहीं होगा, पहले इसको चेंज करो, पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। किससे क्रिया करवा देंगे, अल्कोहली KOH, डबल बॉन्ड बनाता है क्या, तो CH3 अपने पास पहले से है, और डबल बॉन्ड बना देगा तो CH2 बन जाएगा, बन गया। अब क्रिया करवा देंगे किससे, अब H2O2, इसमें भी तो अल्कोहल है, OH, H2O2, अब 2 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आया, इसमें भी तो है H प्लस OH माइनस रहता है ना, तो OH तो इसमें भी है, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और OH। समझ में आया, अब बन गया। OH चाहिए तो H2O भी ला सकते हैं, QH भी ला सकते हैं, क्लियर हुआ। देखो यहां डायरेक्टली करवा तो सकते थे, लेकिन कब करवाते, जब अपने को 2 डिग्री प्रोपेनॉल बनाना पड़ता, 2 प्रोपेनॉल। समझ में आया, 2 प्रोपेनॉल नहीं चाहिए, 1 चाहिए था, इसलिए ये करना पड़ा, ठीक। पहला देखो, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, क्या लें, हाँ चलो वो बोल रहा है उसी को बनाते हैं। फिर गाइड खोल लिया, नहीं खोले सर, एकदम विश्वास आते गाइड निकल गया 12वीं। देखो ओए, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक, या अभिकृत कराते हैं। एन ब्यूटिल क्लोराइड, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, एन ब्यूटिल क्लोराइड है, किसके साथ क्रिया करवा रहे हो, अल्कोहली QH। अब साफ साफ बोल दिया अल्कोहली QH, अब कोई टेंशन नहीं रहा। अल्कोहली क्या करता है पता है, क्या करता है, डबल बॉन्ड ला देता है, तो डबल बॉन्ड लाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और एक ना, CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। क्या बना दिया, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट 1 इन। समझ में आया, सरल था। बाहर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया। अल्कोहलिक QH क्या करता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। अब इसी क्वेश्चन को परिवर्तन कीजिए वाले में पूछ दिए, तब ऐसे पूछेंगे, एन ब्यूटिल क्लोराइड से ब्यूट 1 इन बनाइए, एन ब्यूटिल क्लोराइड से ब्यूट 1 इन बनाइए। आया, क्या कैसे करोगे, सेम तो लिखोगे, कैसे कर दे, उस बार ये पहचानना पड़ेगा। समझ में आया, और इस बार ये पहले से दे दिया है। दूसरा ये लिख लो, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से करते हैं। किससे, मैग्नीशियम। तो ब्रोमोबेंजीन लगाना पड़ेगा। देखो ये है ब्रोमोबेंजीन, किसके साथ क्रिया करवा रहे हो, मैग्नीशियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। आया, ये क्या बनाता है पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, याद आया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी बताया था। कहाँ याद रहेगा तुम लोगों को, कौन से युग में हो पता नहीं। C6H5 मैग्नीशियम, और एक के साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ऐसे लिख दिया ना, लंबा जाएगा करके मैंने डायरेक्ट ऐसे समझा दिया। समझ में आया, ये कौन सा रिएक्शन है,
हाँ, इसी की जगह अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो ऐसे बनाएगा, मेथिल क्लोराइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। आया। और परिवर्तन कीजिए वाले में बोलेगा तो डायरेक्ट वो देगा इसकी मदद से। ये आया। तीसरा और क्या बनाए, चलो वही बनाता हूं, मेथिल क्लोराइड बोला था ना, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क किससे करवा देंगे, सोडियम धातु से, समझ में आया। लेके आ रहे हो मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया करवा रहे, किससे करवा रहे हो, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अब याद आया ऐसा रिएक्शन कहां पढ़ी हो, ग्रिग्नार्ड वाले, वहां मैग्नीशियम आता है, यहाँ सोडियम दिया है, तो बाहर का सेंड यार वुड्स रिएक्शन CH3 ऐसे लिख लो, चलो CH3, तो 2 अणु लेना पड़ेगा। देखो ये बाहर हो जाता है, क्या बना दिया, CH3 इथेन। समझ में आया। ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। हाँ कल ही तो पढ़ाया था, लास्ट भूल गए। चौथा एक एकदम सरल वाला देता हूं, मेथिल क्लोराइड की क्रिया, गलत बात, KCN से करवाओ। देखो मेथिल क्लोराइड मतलब CH3, किससे क्रिया करवा रहे हैं, KCN। अब डायरेक्टली शुरुआत में ही है बताया था, KCN क्या करता है, बाहर साइनाइड चाहिए तो KCN से क्रिया, तो KCN से क्रिया करवा मतलब बन गया। समझ में आया। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये आया। एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें जो एग्जाम में नहीं आया है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। अब बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट निकला। हाँ पेपर के टाइम भले नहीं बनेगा। ये क्लोरोफॉर्म का एजी चूर्ण के साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, ये थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत कर सकता है। कैसे, क्लोरोफॉर्म पता है क्या होता है, CH एजी चूर्ण, फिर से ले लेंगे CHCl3 आया। देखो ये दोनों बाहर हो सकता है क्या, 3 और 3 6 बार क्लोरीन, 6 बार Cl, लेकिन उसके साथ Ag भी तो है, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। 3 और 3 6 है ना, लेकिन बीच में गायब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 AgCl और बच क्या गया CH और यहाँ CH, तो बॉन्ड की कमी हो चुकी है, देख लो। तो क्या लगाना पड़ेगा, समझ में आया। यहाँ H है ना, यहाँ H है ना, हाइड्रोजन और नहीं है ना, तो कहां से लाएंगे, तो कौन आएगा, समझ में आया। 4 बॉन्ड लगा दो, देखो क्लियर हुआ। ये चैप्टर नंबर 6 में बस इतना क्वेश्चन था, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स का। इतना क्वेश्चन कोई भी हाल में करो। क्या होता है जब वाला क्वेश्चन पेपर में ज्यादा देखने को मिलेगा, इससे कई क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी बुक ले लेना, वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, या तो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे भी दिया हुआ है, जाकर कर लेना। समझ में आया। और इसका क्वेश्चन मैं पहले ही शेयर कर दिया हूँ ग्रुप में, वहां पर भी मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखोगे। समझ में आया। फाइनली ये चैप्टर अब खत्म, फिर से अपन फिजिकल केमिस्ट्री में वापस आएंगे। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी। 2 चैप्टर फिजिकल का खत्म हो चुका है, विलियन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रासायनिक बल गतिकी कल होगा, नोट कंप्लीट करके रखो।